हेलो मैम, आपका क्या नाम है? नीरजा। मैम क्या जैसे कि मैंने आपके इतने बेहतरीन मैम ने आर्ट वर्क बना रखा है, त्रिवेणी कला संगम में मैम के आर्ट वर्क रखे हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन है। एक-एक आर्ट वर्क की मीनिंग बहुत ही डीप है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा है। आज इन कलाकार के बारे में जानेंगे कि आर्ट जर्नी रही है, तो चलिए आर्टिस्ट से ही जानते हैं इनके बारे में। मैम क्या आप बता सकती हैं कि आपकी आर्टिस्टिक जर्नी कैसी रही है? आप अपने बारे में बताएँ। मैं आर्टिस्ट जर्नी ये रहा कि मैं शुरू से ही आर्टिस्ट हूँ यस मैम। और अपने आप को जानना कि मैं कलाकार हूँ, ये सबसे पहले साइन होता है। यस मैम। और मैं शुरू से ही करती ही रही हूँ, कॉलेज में, स्कूल में। फिर बाद में मैंने कॉलेज होने के बाद थोड़ा रियलाइज़ किया कि दैट आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट फुल टाइम। यस सो मैं फिर मिस्टर ब्रोटा करके बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके अंडर मैंने मेंटरशिप लिया। ओके। और उसके बाद मेरी पहली शो है जिसमें मैंने डिस्प्ले किया है। बहुत अच्छा मैम, यहाँ पर आपके आर्ट वर्क सभी ने देखा, बहुत सारे आर्टिस्ट आकर के देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमें एक अच्छा मौका मिला है आपसे मिलने का और आपसे जानने के। और मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, आपकी कॉलेज कहाँ से हुई है? हाँ, पुणे से। हमारे समाज में बहुत वो बना हुआ है, हवा बना हुआ है कि हम सब आर्ट से कुछ नहीं कर सकते। हमारे मम्मी-पापा हैं, देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई आर्टिस्ट है, छोटा बच्चा है, बिगिनर्स है, तो वो मना कर देते हैं, "यार क्या कर रहे हो? आर्ट में कुछ कैरियर नहीं है, क्यों लेकर के जा रहे हो? पढ़ाई-वढ़ाई करो, कुछ पैसे-वैसे कमाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है।" तो मैम आप क्या बोलना चाहते हो उन पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए? ये बहुत ही गलत सोच है। अ, हर हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, यस, लेकिन अगर पेरेंट, टीचर्स स्कूल में अगर वो नर्चर नहीं करेंगे बच्चे में, तो वहीं वो दब जाता है और वो लाइफ में जिसको बोलते हैं ड्राइनेस रहती है। और क्रिएटिविटी हर बच्चों में होती है, उसको नर्चर करना पेरेंट्स की तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है ही, साथ में टीचर्स का भी है। और क्रिएटिविटी का मतलब ही है कि सोच कुछ अलग सा, यस मैम। जो है उससे अलग सोच। उस सोच को ही रोकोगे तो आप क्या ही प्रोग्रेस करोगे। इंसान में अगर का आर्ट के बारे में क्रिएटिविटी ना हो तो वो तो बिल्कुल ही सूखा हुआ, जिसको बोलते हैं रस नहीं है उसमें। आर्ट एक तरीके की हमारी 5 सेंसेस में एक सेंस है, वो सुकून देता है अलग लेवल का। जैसे गाना सुनते हैं तो हम बहुत अच्छा लगता है, यस मैम। तो इसी तरह आर्ट देखने की भी हमारी एक अलग तरीके की फीलिंग, सुख, फीलिंग खुशी की हो या कलर्स की मज़ा हो, इस सब ये भी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। यस मैम। और ये अब से नहीं है, आदि मानव से ही, शुरू से ही इंसान ने ड्राइंग, दीवारों पे जब कुछ था ही नहीं, तब भी वो लाल मिट्टी को मुँह में डाल के अपनी थूक से वो इम्प्रेशन देना शुरू किया था। तो शुरू से जब इंसान अपनी क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है, तो अब हम कौन होते हैं जो हम अपने बच्चों को रोकते हैं? गलत चीज़ करते हैं अगर करते हैं तो। बिल्कुल मैम। मैम बहुत अच्छा आपका जवाब था। ये जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया और हमें भी ये सोसाइटी को बताना चाहिए, टीचर्स हैं जैसा मैम ने बताया, टीचर्स हैं उन्हें समझाना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अपने अगर पैशन को भी फ़ॉलो करते हैं, वो किसी भी फ़ील्ड में हो, ज़रूरी नहीं कि वो आर्ट, वो मतलब कि फाइन आर्ट आर्टिस्ट हो, वो किसी भी टाइप के आर्टिस्ट हो सकते हैं। सिंगिंग के लिए हो सकते हैं, डांसिंग के लिए हो सकते हैं या फिर उनका कोई भी पैशन हो सकता है, खेल में भी जा सकते हैं। तो वो जो भी करें, मन से करें और ये ना सोचिए कैरियर नहीं है। कैरियर ये आप किसी भी फ़ील्ड में अगर मास्टर बन जाओ ना, उसमें पैसे ही पैसे हैं। तो मैम आप क्या बोलना चाहोगे हमारे आर्टिस्ट को, जो छोटे हैं आर्टिस्ट या फिर छोटे तो कोई आर्टिस्ट नहीं होता है, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, बट हाँ, बिगिनर्स के लिए हम क्या मतलब उन्हें बोल सकते हैं कि आप अर्निंग के लिए या फिर मैम आपने कैसे अपना अर्निंग स्टार्ट किया? शुरू में आपने भी मैं बहुत सारी स्ट्रगल किया होगा। मैं अर्निंग को सेट असाइड, यस मैम। जब आप शुरू करते हैं द मो जिस टाइम को आप पैसा देखते हैं, तो जो लोगों को पसंद आता है वो हम करने लगते हैं, क्योंकि वो बिकने लगा है। तो यस जहाँ पैसा आ जाता है, आपका क्रिएटिविटी भी अलग तरीके की क्रिएटिविटी हो जाती है, वो वाली स्टाइल हो जाती है जहाँ पे आप बेचना चाहते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए सबको पैसा चाहिए ही। बिल्कुल। पर उसके साथ-साथ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो अर्निंग के हिसाब से ना सोचें। वो अपने अपनी खुशी के लिए बनाओ कुछ, जो यस मैम। बिके ना बिके वो अलग बात है। बिक जाए तो बहुत बढ़िया, ना बिके तो ना खुश खुश ना हो, मतलब दुखी ना हो, यस मैम। उसमें अपने आप को खुशी के लिए भी करना चाहिए। कई बारी इंसान जो अपने लिए करता है वो उसमें ज़्यादा अपनी खुद की मूवमेंट, मतलब सेल्फ जो प्रोग्रेसिंग होता है वो ज़्यादा होता है और यस मैम। अलग तरीके के लेवल में पहुंच भी सकते हैं। और एक बात तो ये है कि अर्निंग के लिए जो आर्ट से है, वो टीचिंग कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह के कोई और भी सोर्स ऑफ इनकम के लिए देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इन कामों के लिए सोर्स, मतलब अपना पैसा डालने, ये कोई
ईज़ी नहीं होता। यस। सारे मटेरियल के लिए तो आपको पैसा चाहिए ही होता है। तो इस पैसों के लिए आप कोई और पार्ट टाइम जॉब करते ही रहना चाहिए, जहाँ की यू आर सर्वाइविंग फॉर योरसेल्फ एंड यू कैन डू योर वर्क ऑल्सो। अपना काम भी कर सकते हैं। यस मैम, जैसा मैम ने बताया कि आप आर्टिस्ट होकर ये ना सोचें कि उसमें पैसे नहीं है, आप वर्कशॉप दे सकते हैं, पेंटिंग कोर्स बेच सकते हैं। आज तो एक बार कोर्स बनाने के बाद उसे लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद बहुत उसे आप लाइफ टाइम बेचते रहो, सेल करते रहो, प्रमोट करते रहो, एग्जीबिशन कर सकते हो, आप अपने आर्ट को बेच सकते हो। बड़े-बड़े म्यूज़ियम में आपके आर्ट वर्क देखे जाएँगे, रखे जाएँगे, आपके आर्ट वर्क की इज़्ज़त की जाएगी, जो कि बहुत आर्टिस्ट की बहुत बड़ी बात होती है। मैम आपका फ़ेवरेट आर्टिस्ट कौन रहा है? मेरा तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है पियर सोलेजिस। तो वो ब्लैक में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और मेरे खुद के गुरु जो हैं रामेश्वर ब्रूटा सर, वो बहुत मेरे फ़ेवरेट हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सबके नाम लेते रहूँगी तो बहुत लंबा हाँ, लिस्ट हो हाँ, हाँ। जाएगा। जो बेस्ट बट हो ये आपके लिए मेरे लिए इंस्पिरेशन। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन उन्होंने दिया। थैंक यू सो मच मैम। आपसे बात करके, आपकी आर्ट जर्नी जान करके हमें बहुत अच्छा लगा मैम, और आर्टिस्ट टॉक हमेशा आपके साथ बना रहेगा, और हमें इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। थैंक यू।